हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना के खिलाफ आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई जारी है। जेलेंस्की ने हालांकि इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की यह बयान तब आया है जब पिछले दिनों नोवा कखोवका बांध को रूस की सेना ने ब्लास्ट में उड़ा दिया है। यह यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी तबाही करार दिया है। फरवरी 2022 से ही यूक्रेन और रूस की जंग जारी है और फिलहाल इसके साथ थमने की कोई आसार नहीं नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है। न्यूज 18 हिंदी के छत्तीसगढ़ ओपन माइक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के दौरान प्रदेश में कांग्रेस चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। बता दें कि इस वर्ष के अंत में छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन बताया था। इसके बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी और सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को गुंडा मवाली बताया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि राहुल गांधी क्या है ये लोग समझते नहीं है, देशभक्ति क्या है जानते ही नहीं है। ये लोग गुंडे मवाली की तरफ बात करे, इस तरह की बात कौन करता है। संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से डरती है, जो एक अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को उद्धव से पूछे गए सवालों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है। मुफ्त एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर कोई इसकी ओर खींचा चला आता है। जब ये वादा चुनाव के दौरान जनता से किया जाए तो इसका फायदा राजनीतिक दलों को जमकर मिलता है और सरकार बनते ही राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। दिल्ली कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक बीते कुछ सालों में मुफ्त ही रेवड़ी को लेकर जमकर चर्चाएं हुई है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ जनता से फ्री योजनाओं को लेकर जो वादे किए थे उन्हें पूरा भी किया है। आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहाँ इस समय सरकार द्वारा मुफ्त योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाए जाने की पैरवी की है। वो आज तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक में यह बात कही है। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान अमित शाह ने एक तमिल को भविष्य में पीएम बनाए जाने की बात कही है। देश के कुछ शीर्ष पहलवानों भाजपा सांसद ब्रिजेश भूषण शरणसिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पहलवानों के विरोध का जिक्र किए बिना ब्रिजेश भूषण शरणसिंह ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक रैली के दौरान अपने भाषण की शुरुआत प्रेम, विश्वासघात और पीड़ा का संदर्भ देने वाली एक भावुक कविता से की है। साथ ही भाजपा सांसद ने घोषणा की है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगले साल भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। एनालिस्टों के मुताबिक अपकमिंग वीक में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ डेटा, इनफ्लो और ग्लोबल में ट्रेंड्स पर बाजार की नजर रहेगी। अपने एयर स्पेस में चीन के फाइटर जेट्स की घुसपैठ से परेशान ताइवान ने रविवार को पहली बार उसके ही अंदाज में जवाब दिया है। चीन के 10 फाइटर जेट्स ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके ताइवानी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। यह इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा। 12 जून को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का एक ट्रायल रन रहेगा। यह ट्रेन 12 जून को पटना जंक्शन से सुबह 6:30 बजे खुलकर 8:30 बजे गया पहुंचेगी तथा यहां से 8:30 बजे से आगे के लिए प्रस्थान करते हुए रांची पहुंचेगी। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में मोस्ट शिपिंग के समर्थकों, मथुआ महासंघ के नेता शांतनु ठाकुर और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच जमकर बवाल और हंगामा हुआ है। अभिषेक बनर्जी उत्तर 24 परगना के बनगांव में मथुआगढ़ ठाकुर नगर गए थे। यह केंद्र राज्य परिवहन मंत्री शांतनु ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है। ठाकुर के समर्थकों और मथुआ के बीच झड़प हुई है।
ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आमने सामने आने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक लोकल ट्रेन जिस ट्रैक पर खड़ी है उसी ट्रैक पर दूसरी ओर से भी एक ट्रेन आती है। इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते यह टल गया है। घटना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन की है। एक ही रेलवे ट्रैक पर यात्री गाड़ी और मालगाड़ी आ गई थी, लेकिन काफी दूरियों के बीच ही इसे रोक दिया गया है। अब इस घटना की वीडियो को लेकर रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केरल के तट पर मानसून ने 8 जून को दस्तक दे दिया था। मानसून धीरे धीरे अब अन्य राज्यों की तरफ रुक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मानसून पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की स्थिति भी पैदा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत भ्रष्टाचार के विरोध में उपजे जन आक्रोश का परिणाम अवश्य थी, लेकिन राजनीति में उनकी जड़ें जमाने का श्रेय उनकी मुफ्त की राजनीति को जाता है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस वादे पर इतना भरोसा किया है कि उनके सामने जमे जमाए राजनीतिक दलों के पांव उखड़ गए हैं। इसके दम पर केजरीवाल ने कांग्रेस से न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब भी छीन लिया गया है। भाजपा भी इस राजनीति की शिकार हुई है और उसे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के हाथों लगातार 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की घटना के बाद राजनीतिक दलों ने सत्तासीन टीएमसी को घेरा है। इस घटना के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन भरने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी रविवार को हिंसा का शिकार हुए पार्टी कार्यकर्ता फूलचंद शेरकर घर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से कौनसाबी जा रही सरकारी बस जनरथ को रोककर नमाज पढ़ने देने को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा। दरअसल पिछले दिनों यूपी के बरेली डिपो से सरकारी ऐसे बस में बैठे यात्रियों की नमाज पढ़ने की वजह से बस के ड्राइवर और संविदा पर नौकरी कर रहे कंडक्टर की नौकरी से हटा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मुजफ्फरपुर में बताया कि जब लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका था तब 2 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई है और अब फिर वो पीएम मोदी का विरोध करे तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास एक एमपी नहीं है वे लोग 303 सीट वाले पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। साल के अंत में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक चुनाव में बम्पर जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस ने इन तीनों प्रदेशों के लिए भी खास योजनाएं बनी हैं। कांग्रेस नेता लगातार जनसंपर्क अभियान कर जनता से ये सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसे देखते हुए अब सवाल उठने लगा है कि लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस किसके चेहरे पर लड़ेंगे। कांग्रेस को लोकसभा के रण में राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के चेहरे पर कूदना चाहिए। न्यूज 18 हिंदी के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ ओपन माइक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पसंद सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने की अपील की है। इस रैली में सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशिया और संजय सिंह सहित पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी आपके मंच पर दिखे हैं। मानसून की दस्तक से लोगों की गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही तो दूसरी ओर अब सोने के दाम भी धीमे होने लगे हैं। सोने की कीमत में बम्पर गिरावट दर्ज की जा रही, जो शादी के सीजन में किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। भारतीय सराफा बाजार के जानकारों के मुताबिक आपने जल्द सोना नहीं खरीदा तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके दाम काफी बढ़ सकते हैं। मार्केट में 24 कैरेट 22 कैरेट सोने के दाम में 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 60,550 रुपये रहा होगा, जबकि 22 कैरेट की कीमत 55,500 रुपये दर्ज की गई है। आज भी देश में करोड़ों किसानों को खेती किसानी करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई शानदार स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए कुछ सालों पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। इस स्कीम के अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही। 6,000 रुपये की यह आर्थिक सहायता हर साल किसानों को खाते में 3 किस्तों के रूप में जारी की जाती है। अब तक किसानों के खाते में भारत सरकार ने कुल 13 किस्त के पैसों को ट्रांसफर कर चुकी है। ऐसे में देश भर में करोड़ों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।